हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एमपीपीएससी द्वारा जो नया सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है पेपर 4 के पार्ट बी में। इस सिलेबस को हम देखें तो इसको एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड केस स्टडी ये नाम दिया गया है। आप देखेंगे कि भारत के किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी में ये सिलेबस नहीं है। एमपीपीएससी का ये अच्छी पहल है। और जहाँ तक मेरा विचार है, मुझे लगता है कि जो भी नए पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके अंदर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी एक गहरी समझ होनी चाहिए। वर्तमान में जो लोक प्रशासन का स्वरूप है, इसे अगर हम देखें तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि मैनेजमेंट की जो प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जो पद्धतियां लागू हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर में लेकर आना, या गवर्नमेंट में उन पद्धतियों को, उन प्रणालियों को अपनाना, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको बेहतर सेवाएं मिल सकें, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, सेवाओं की क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी हो, और निर्धारित समय में नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध हों, सेवाओं का मूल्य कम हो, मतलब कि कॉस्ट कटिंग की जा सके। तो जो भी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट कर रहे हैं या करते हैं, उन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को लोक सेवा में किस तरह से अडॉप्ट किया जा सके, हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये सिलेबस जो है पूरी तरह से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उससे रिलेटेड ये सिलेबस है। थोड़ा सा सिलेबस साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है और कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज से रिलेटेड सिलेबस है। लेकिन इस सिलेबस में पीएससी में जब मेंस के प्रश्नों का उत्तर देंगे तो अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए, ये समझना जरूरी है। यहाँ पर हमें प्राइवेट सेक्टर की तरह आंसर नहीं लिखना है। प्राइवेट सेक्टर की जो अप्रोच है उससे भिन्न है पब्लिक सेक्टर में अप्रोच। तो आपको इस सिलेबस को पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट में इन अवधारणाओं को किस तरह से अडॉप्ट किया जाएगा उस अप्रोच को लेकर चलना है। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट में भी प्राइवेट सेक्टर की तरह बहुत सारे कॉरपोरेशंस काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स काम करती हैं, बहुत सारे यूनिट्स, सब यूनिट्स बना दिए जाते हैं, बोर्ड होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करते हैं, जिनका काम होता है स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब उन स्पेसिफिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उनका कंपटीशन कई बार प्राइवेट सेक्टर के साथ भी है। अब वर्तमान समय में जो पीपीपी का कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट पब्लिक एंड पार्टिसिपेशन, इस प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब एक साथ आ रहे हैं तो हमें प्राइवेट सेक्टर में जो प्रैक्टिसेस हैं उनको भी जानना है। अगर हम उन प्रैक्टिसेस को नहीं समझेंगे तो एक पब्लिक सर्वेंट को काम करने में काफ़ी कठिनाई का अनुभव होगा। तो हम इस सिलेबस को, जब भी मैं आपको आपकी क्लासेस लूँगा तो इस सिलेबस को मैं डिस्कस करूँगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा। साथ ही मैं इसको डिस्कस करते समय ये ध्यान रखूँगा कि आपको एज अ पब्लिक सर्वेंट आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से इस सिलेबस को रिलेट करेंगे। एमपीपीएससी के क्वेश्चंस के जो भी अलग अलग फॉर्मेट हैं, उन अलग अलग फॉर्मेट्स में इन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखे जाएंगे, एक प्रश्नावली क्या होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, क्योंकि पहली बार पेपर होने जा रहा है। तो उन प्रोबेबल क्वेश्चंस की एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा उस पर आइडियल आंसर किस तरह से लिखने हैं, एग्जाम्पल के साथ आंसर किस तरह से लिखने हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमें अपने गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल देने होंगे। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं काम करेंगे, क्योंकि कमीशन की का जो ध्येय है या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आप में इन मैनेजमेंट के, एंटरप्रेन्योरशिप के और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो अवधारणा है उनको आप पब्लिक सेक्टर में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर हम देखें सिलेबस के जो यूनिट्स हैं, पहली यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी में कहते हैं इसको उद्यमिता,
इसकी अवधारणा के बारे में बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। उद्यमिता क्या है, यह व्यवसाय से किस तरह से अलग है, कौन से कारक हैं जो उद्यमिता को प्रभावित करते हैं, भारत में उद्यमिता को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर किस तरह का वातावरण अभी वर्तमान समय में है, इस पर हम बात करेंगे। कौन कौन सी महत्वपूर्ण सरकार की स्कीम्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हैं। इसके अलावा महिलाओं का एंटरप्रेन्योरशिप में कितनी भागीदारी है, उनकी भागीदारी को रोकने वाले कारक कौन से हैं, गवर्नमेंट इस क्षेत्र में क्या काम कर रही है, महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम लेकर गवर्नमेंट आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद आप देखें सिलेबस में यूनिट 2 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर इस यूनिट में हमें ये समझना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हायरार्की होती है, जो एक सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होता है, वो किस तरह से स्थापित किया जाता है, उसको एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, उसको रन कैसे करते हैं, और मिनिमम कॉस्ट में एक आइडियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हो जाता है तो उसके सामने उसको रन करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। इसमें नियंत्रण, निर्देशन, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। वर्तमान में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी का दौर है। अब जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर किस तरह से डिसीजन लेंगे, गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेशन करने के लिए गवर्नमेंट को किस तरह से डिसीजन लेने होंगे, प्राइवेट सेक्टर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपनी स्कीम में, इन सारी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। समय सीमा में किस तरह से कार्य किया जाए, समय सीमा में जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको किस तरह पूरा किया जाए, अगर समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते तो उनके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में गवर्नमेंट में इनका काफ़ी रोल बढ़ता, भूमिका बढ़ती जा रही है। आप देखें गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ब्रांडिंग करती है, मार्केटिंग करती है, नेटवर्किंग करती है। जैसे हम एक टूरिज्म सेक्टर की बात करें, टूरिज्म के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म ब्रांडिंग करता है, मार्केटिंग करता है, नेटवर्किंग करता है, तो किस तरह से ये किया जाता है, इसके पीछे की अवधारणाएं क्या है, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर प्रशासन और प्रबंधन ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, प्रशासन और प्रबंधन को किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्तमान समय में लोक सेवकों की भूमिका एक प्रबंधक के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्त प्रबंधन किस तरह से किया जाता है, वित्त का प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इन पर प्रश्न जो हो सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन पर आंसर किस तरह से लिखे जाने हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है, व्यक्तित्व को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास क्या है, हाउ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स नेशनल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास राष्ट्रीय विकास से किस तरह से सीधे तौर पर संबंधित है। पर्सनैलिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। सफलता को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, सक्सेसफुलनेस क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एमपीपीएससी ने प्रिस्क्राइब किए हैं, लेकिन हमें इन टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स बन सकते हैं, सिलेबस का दायरा क्या होगा, हमें किस हद तक सिलेबस को समझना है, और महत्वपूर्ण जो एरिया हैं उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उन पर प्रश्न क्या बन सकते हैं, उनके उत्तर किस तरह से लिखे जाएंगे, और एक लोक सेवक की अप्रोच से हमें उन उत्तरों को लिखना है, उन पर हमें एग्जाम्पल के साथ उन्हें समझाना है। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कक्षा में।
क्लास में डिस्कस करेंगे इन पर।